तो आज हम लोग अपना पहला सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे अप्लाइड फिजिक्स में। पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशन। देखो यूनिट्स एंड डायमेंशन में पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी देखो बेसिकली इस चैप्टर में यही है कि आपको कैसे देखना पड़ेगा कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी कैसे मेजर करते हैं उसका यूनिट्स में, और कैसे उसको एनालाइज करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी ऐसी जो भी क्वांटिटी जिनका हम लोग मेजर कर सकें और साथ ही साथ उनको हम लोग एनालिसिस कर सकें, मेजर कर सकें और साथ ही साथ उनका हम लोग एनालिसिस कर सकें। तो उन सारे क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे जो मेरी लंबाई है, मेरी लंबाई को मेजर किया जा सकता है, वेट मेजर किया जा सकता है, ठीक। तो ये सब सारे क्या होंगे? फिजिकल क्वांटिटी। यानी फिजिकल क्वांटिटी क्या? ऐसी क्वांटिटी जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, और साथ ही साथ उनका हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस किस लिए? ताकि हम लोग क्या करें, उनको एनालिसिस कर ले अपने साइंटिफिक पर्पस के लिए या अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करने। तो ऐसे क्वांटिटी क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। सो ऑल दोस क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड एंड एनालिसिस आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। ऑल दोस quantities which can be measured and analyzed for scientific purpose are called as physical quantity. Are called as physical quantity. अब देखो हमने ये समझ लिया कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, यानी कि ऐसी क्वांटिटी जिनको लोग मेजर कर सके। अब देखो अब फिजिकल क्वांटिटी हमें पता चल गई, तो हमको इसको मेजर करने के लिए कुछ एक सर्टेन पैरामीटर तो चाहिए ना। यानी कि हमें लंबाई मेजर करना है तो कैसे पता करेंगे? एक सर्टेन पैरामीटर होता है, उस सर्टेन पैरामीटर को कहा जाता है यूनिट। यूनिट क्या होता है? एक बेसिकली रेफरेंस माना जाता है। किसी भी स्टैंडर्ड यूनिट्स को हम लोग क्या करते हैं? किसी भी रेफरेंस मानते हैं ताकि किसी फिजिकल क्वांटिटी को लोग क्या करें? मेजर कर सके। जैसे मुझे लंबाई मेजर करनी है तो मैं कुछ एक रेफरेंस मानूंगा कि इतना सर्टेन एरिया का ये इस पर्टिकुलर स्केल को बिलोंग करेगा, इसे ये क्या बोलते हैं? यूनिट। तो बेसिकली यूनिट क्या होते हैं? Unit are the reference standard that has been used for measuring the physical क्वांटिटी। अब देखो यानी यूनिट्स क्या होते हैं कि एक ऐसा रेफरेंस स्टैंडर्ड यूनिट होता है जिससे हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। जैसे देखो लंबाई यानी लेंथ है, तो लेंथ को हम लोग किस में मेजर करते हैं? सबको पता है, किस में मेजर करते हैं? मीटर में, ठीक। मास हो गया यानी हमारा वजन हो गया, यानी वेट, मास, और उसकी यूनिट किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। दूसरी तरफ हमारा टाइम, यानी टाइम किस में मेजर करते हैं लोग? सेकंड। अब देखो यहाँ पर ये हमारे क्या है? बेसिकली ये रेफरेंस है माने गए हैं ताकि हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, देखो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी माने क्या है? लेंथ, ठीक। उसको मेजर करने के लिए हमने किस यूनिट माना? उसको क्या बोलते हैं? मीटर। जैसे मास है, मास हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको मेजर करने के लिए हम क्या मानेंगे? किलोग्राम। टाइम है, टाइम फिजिकल क्वांटिटी, उसको मेजर करने के लिए क्या यूनिट लेंगे? सेकंड, ठीक। अब इस यूनिट के बाद हम लोग आते हैं इस यूनिट टाइप्स ऑफ यूनिट। टाइप्स ऑफ यूनिट। देखो टाइप्स ऑफ यूनिट में ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा है फंडामेंटल यूनिट, सेकंड हमारा है डिराइव्ड यूनिट।
देखो फर्स्ट लेते हैं हम लोग फंडामेंटल यूनिट। देखो नाम से समझ आ रहा होगा तुम्हें कि ये फंडामेंटल है, यानी कि ये बेसिकली किसी से डिराइव नहीं हो सकता। तो ऐसे यूनिट जो किसी और अनदर यूनिट से हम लोग डिराइव नहीं कर सकते। डिराइव मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो एक यूनिट हमारा फर्स्ट ये, ठीक, अब इस यूनिट फर्स्ट में हम लोग क्या करें, कुछ सर्टेन ऑपरेशन करें जिससे हमें कहीं अनदर यूनिट को हम लोग फाइंड आउट कर लें, ठीक। यानी एक यूनिट की सहायता से हमने दूसरा यूनिट को फाइंड आउट कर लिया, तो ये यूनिट क्या करेगा, फंडामेंटल यूनिट, ठीक। और ये जो यूनिट हमने एक अनदर यूनिट से फाइंड किया है, इस यूनिट को क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखो फंडामेंटल यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट जो बेसिकली जिससे हम एक दूसरे यूनिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बेसिकली फंडामेंटल यूनिट क्या होते हैं, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं यूनिट के। इनको हम लोग किसी और अनदर यूनिट में ब्रेक नहीं कर सकते, या ब्रेक कर सकते तो इसको बना सकते हैं। इस दूसरी तरफ फंडामेंटल यूनिट की सहायता से हम लोग दूसरे यूनिट को लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, क्लियर हो जाएगा ये। देखो जैसे हमें पता है स्पीड, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो डिस्टेंस क्या हमारा है, लेंथ है, डिस्टेंस हमारा लेंथ ही है ना, एक सर्टेन डिस्टेंस हमने कवर किया है, यानी हम सर्टेन लेंथ को कवर किया है, तो सर्टेन डिस्टेंस हमारा ये लेंथ होगा। लेंथ का यूनिट में क्या होता है, यहां पर क्या है, मीटर है, क्लियर हो गया। टाइम का यूनिट क्या देखो यहां पर सेकंड, तो टाइम हो गया यहां पे सेकंड। तो देखो इसका यूनिट क्या है स्पीड का, मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स, दोनों सही है। अब देखो इस स्पीड यानी हमारा क्या होगा, फंडामेंटल यूनिट हो गया। देखो ये हमारा यहाँ पे स्पीड का फंडामेंटल यूनिट हो गया। अब इस स्पीड की सहायता से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन का। देखो स्पीड का हमें ये क्लियर हो गया। वेलोसिटी का क्या होता है, हमें पता है कि वेलोसिटी इक्वल्स होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किस में मेजर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ हुआ कि नहीं हुआ, तो लेंथ का हमने क्या यूनिट बताया, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट का हो गया मीटर। अब देखो टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, टाइम का यूनिट हो गया सेकंड। तो इसका भी यूनिट कितना आएगा, मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड, ठीक। अब देखो स्पीड का हम लोग ने निकाल लिया, वेलोसिटी का हमने निकाल लिया, अब हम लोग निकालेंगे एक्सेलरेशन का। तो देखो एक्सेलरेशन इन ये तो बेसिकली ये जो हो गए वेलोसिटी हो गए, फंडामेंटल यूनिट होगी, ठीक। अब इस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से हम लोग एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को लोग फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं, देखो एक्सेलरेशन हमें पता है कि क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा यहाँ पे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो देखो हमारा चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी में जो जितनी हमारा चेंज हुआ हो, तो देखो वेलोसिटी में चेंज हुआ वो भी क्या होगा, एक तरह का लेंथ होगा, ठीक, एक तरह का डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ होगा, और लेंथ हम लोग किस मेजर करते हैं, मीटर में। तो देखो हमने वेलोसिटी का हमने यहाँ पे फाइंड कर चुका है। तो देखो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का देखो यहाँ पर हमने कितना फाइंड किया है, पर मीटर पर सेकंड। देखो मीटर पर सेकंड यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। दूसरी तरफ देखो ये टाइम टेकन है, टाइम को हम किस में करते हैं, सेकंड में। देखो टाइम टेकन कितना आ गया, सेकंड, ये कितना देगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया, यानी क्या होगा एक्सेलरेशन का यूनिट, ये क्या होगा हमारा डिराइव्ड यूनिट। तो देखो यहाँ पर एक यूनिट की सहायता से हमने दूसरे यूनिट को फाइंड आउट कर लिया, इसे ही क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट। ये बेसिकली आपको अंतर समझ आ गया होगा, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या है, एक ऐसा यूनिट जिससे हम एक अनदर यूनिट को प्राप्त कर लें, ठीक, तो इसे बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। डिराइव्ड यूनिट यानी जो यूनिट दूसरे से फाइंड आउट किया गया हो उसे क्या बोलते हैं। तो यहाँ बताओ इसमें तो फंडामेंटल यूनिट कौन सा है, स्पीड और वेलोसिटी। डिराइव्ड यूनिट कौन सा है, एक्सेलरेशन।
नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है टाइप्स ऑफ यूनिट। हाँ टाइप्स ऑफ यूनिट। देखो टाइप्स ऑफ यूनिट में हमें पता करें कि यूनिट कितने टाइप्स के होते हैं, यानी कि हम लोग यूनिट हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया तो हमने पता पढ़ लिया तो हमें पता करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट कितने हैं। देखो पहला होता है हमारा सीजीएस, ठीक, सेकंड हमारा होता है एफपीएस, थर्ड हमारा होता है एमकेएस, ठीक। इसका मतलब क्या होगा, देखो सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड फॉर ग्राम, एस स्टैंड फॉर सेकंड, एफ स्टैंड फॉर फुट, पी स्टैंड फॉर पाउंड, एस स्टैंड फॉर सेकंड। इन थर्ड टाइप ऑफ यूनिट ऑफ सिस्टम, एम स्टैंड फॉर मीटर, के स्टैंड फॉर किलोग्राम, एस स्टैंड फॉर सेकंड। देखो ये होता क्या है कि बेसिकली देखो पहले जब हम लोग इस्तेमाल करते थे जो एंशिएंट टाइम में जो मर्चेंट्स होते थे, जैसे सपोज करो ये हमारा इंडिया रीजन है, किसी भी एक व्यापारी को मर्चेंट को हमारा यहाँ से अरेबियन सी के पास जाना पड़ता था, ठीक, लगभग 200 साल पहले का बता रहा। तो होता क्या था कि हमारे यहाँ जो सिस्टम फॉलो होता था ये एमकेएस सिस्टम होता था, यानी कि लंबाई को मीटर मेजर कर लेते थे, वो लोग मेजर करते हैं सीजीएस में, ठीक। तो होता क्या है कि जब हमारा एक पर्टिकुलर रीजन से दूसरे पर्टिकुलर रीजन में हम लोग चले जाते हैं, उसके बाद हमें क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है कि एक पर्टिकुलर रीजन से दूसरे पर्टिकुलर रीजन में जाएंगे तो वहां पे हमारा कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा। क्यों? क्योंकि वो देखो लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, हम लोग मेजर करते हैं मीटर में। हम लोग दूसरी तरफ ब्रिटिश सिस्टम जो यूज करता है वो लंबाई मेजर करने के लिए यूज करता है, फुट में मेजर करता है। ये बेसिकली क्या हमारा ब्रिटिश सिस्टम है। तो यानी कि हमारा जो ब्रिटेन के लोग हैं वो लोग लंबाई किस में करते हैं, फुट में। जैसे आपकी लंबाई बताएंगे 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 8 इंच, 6 फीट। तो अब हमारा कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है, तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट को बनाया गया, यानी फुट यानी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट। देखो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट, इसको बेसिकली बनाया गया था 1960 में ये बना, ठीक। अब देखो इसका फायदा क्या है, इसके बहुत फायदे। देखो बेसिकली सबसे बड़ा फायदा ये है कि प्रिसाइज होता है, स्टैंडर्ड होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है सारे सिस्टम, ठीक। ये जो एसआई यूनिट है ये मॉडिफाइड फॉर्म है किसका, एमकेएस का। एमकेएस जो है मीटर किलोग्राम सेकंड का, इसका बस जस्ट मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक। सीजीएस सिस्टम हमारा यहाँ पे क्या है, एक बार लिख लेते हैं हम लोग, ये होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। एफपीएस हमारे यहाँ पे होता है फुट पाउंड सेकंड। फुट पाउंड सेकंड। और थर्ड हमारा होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि टाइप्स ऑफ यूनिट क्या क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। सीजीएस मतलब लेंथ को, देखो ये सेंटीमीटर है तो ऑब्वियस सी बात है ये मीटर का हमारा कुछ है रिलेशन है, तो ये किसको मेजर करेगा, लेंथ को। तो सेंटीमीटर लेंथ को किस मेजर करते हैं, सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम यूनिट में सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में। दूसरी तरफ हमारा एफपीएस सिस्टम में लेंथ को किस मेजर करते हैं, फुट में, और मास को मेजर करते हैं पाउंड में, टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। थर्ड में हमारा है लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड, ठीक। ये सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ आपको क्लियर हो गया।
बराबर